एक बार सृष्टि की रचना के बाद ब्रह्मा जी विश्राम कर रहे थे। उनके पास थे 4 वेद, जो संपूर्ण ज्ञान और सृष्टि के रहस्यों का स्रोत थे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। वेदों के बिना न कोई मंत्र चल सकता था, न ही कोई सृष्टि कायम रह सकती थी। ब्रह्मा जी के सो जाने पर उनके कानों के मैल से 2 असुर उत्पन्न हुए, मधु और कैटब। ये दोनों अत्यंत बलशाली और घमंडी थे। उन्होंने ब्रह्मा जी से वेद चुरा लिए और उन्हें समुद्र की गहराइयों में छिपा दिया। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि वेद गायब हो गए हैं, तो उन्होंने घबराकर विष्णु भगवान का स्मरण किया। हे सृष्टि के पालनकर्ता, मेरे वेदों को असुर ले गए हैं, सृष्टि असंतुलित हो रही है, कृपया रक्षा करें। विष्णु ने अपनी योग निद्रा तोड़ी और एक अद्भुत रूप धारण किया। हयग्रीव अर्थात घोड़े के सिर वाला। उनका शरीर मानव का था, दिव्य तेज से चमकता हुआ, और सिर घोड़े का, जो ज्ञान, वाणी और बुद्धि का प्रतीक था। विष्णु हयग्रीव रूप में सागर में उतरे। वहां मधु और कैटब वेदों के साथ छिपे हुए थे। उन दोनों के पास वरदान था कि वे केवल अपनी इच्छा से ही मर सकते हैं। हम दोनों को कोई नहीं मार सकता। हयग्रीव ने हजारों वर्षों तक उनसे युद्ध किया। तू हमें नहीं मार सकता। संपूर्ण ब्रह्मांड उस युद्ध से कांप उठा। तब विष्णु ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने दोनों असुरों की चापलूसी की और कहा, अरे वाह, मैंने तुम जैसा बलशाली आज तक नहीं देखा। अहंकारी असुर हंस पड़े और बोले, सही कहा, हम अपनी इच्छा से ही मरेंगे। तो फिर अब अपनी इच्छा से मरो मेरे हाथों। और अगले ही पल उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से दोनों असुरों के सिर काट दिए। वेदों की पुनः प्राप्ति। हयग्रीव ने वेदों को वापस लाकर ब्रह्मा जी को सौंप दिया। सृष्टि फिर से व्यवस्थित हो गई और ज्ञान का प्रवाह लौट आया। अज्ञान सागर में जब ज्ञान डूब गया, तब हयग्रीव की हिनहिनाहट ने वेदों को फिर से जगाया।